नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर चुनाव, लेकिन उससे इतर जो चर्चाएं हो रही है वो यूपी की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर। और एक बार फिर से उपचुनाव की इस जंग में वोटिंग से तुरंत पहले बुर्के की एंट्री हुई है। दरअसल समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि मुस्लिम महिलाओं के बुर्के के अंदर वोट डालने पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हालांकि उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि अगर किसी को आपत्ति और शक है तो रिटर्निंग अधिकारी बाकायदा चेक कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा कि बुर्के के अंदर वोट डालना पूरे तरीके से गैर संवैधानिक है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के स्टैंड के साथ खड़ी है और वो कह रही है कि सबको उनके अधिकार और पहनावे का संरक्षण होना चाहिए। लेकिन सवाल यह कि क्या वाकई में मतदान से तुरंत पहले बुर्के की एंट्री का होना क्या वाकई में इलेक्शन को प्रभावित कर पाएगा, पहला सवाल। और दूसरा सवाल, बुर्का महिलाएं पहनती हैं, महिलाओं की इस पर आपत्ति है या नहीं, क्या ये पुरुष तय करेंगे, ये दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल, क्या वाकई में बुर्के के अंदर अगर वोट डालने कोई जा रहा है तो क्या फर्जीवाड़े के चांसेस बढ़ते हैं। आज बात इसी मुद्दे पर। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता पंकज शर्मा जी, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर और वकील काशिफ जुबैरी साहब हैं, साथ में हमारे साथ विषय विशेषज्ञ सुनैना शर्मा है। शुरुआत काशिफ जुबैरी साहब आपके साथ, जरा बताइए क्या वाकई में बुर्का पहनकर वोट डालना और वोट डालने जाना क्या ये सही है, या क्योंकि पहचान पत्र के साथ ही वोट डाला जाता है तो अगर चेहरे को दिखाया जाए और उसके पहचान पत्र के साथ मिलान करके वोट डाला जाए तो इसमें कोई आपत्ति नहीं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे ये समझना पड़ेगा जो बेसिक फ़र्क है बुर्के में और हिजाब के अंदर, ये जो बात निकली है ये शायद बेसिक जो जानकारी नहीं है इसकी वजह से निकली है। अगर आपका सवाल था कि बुर्के के अंदर वोट दिया जाना चाहिए तो मैं कहता हूँ बिल्कुल दिया जाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 25 का अधिकार है, कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को फॉलो कर सकता है और पर्दा इस्लाम का एक अभिन्न अंग है, तो इसलिए बुर्का पहना जाए। लेकिन अगर आइडेंटिफिकेशन की बात आएगी तो वहां पर हम बात बुर्के की नहीं करेंगे, हिजाब की बात करेंगे, नकाब की बात करेंगे। 3 तरह की चीजें हैं, हिजाब है, नकाब है और बुर्का है। बुर्का पूरे शरीर को ढकेगा, नकाब आपका चेहरा ढकेगा और हिजाब आपका सर कवर करेगा। तो यहाँ पे बात नकाब की होनी चाहिए, हिजाब और बुर्के की नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर कोई किसी तरीके का कोई आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत है तो बिल्कुल अगर नकाब हटवा के देखा जाए तो इस पर किसी को आपत्ति मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए। तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि भाई बुर्का, या आपकी नजर में चलिए नकाब को मान लेते हैं कि भाई नकाब को पहनकर ही वोट डाला जाए, इस पर भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, इस पे किसी को आपत्ति होगी भी नहीं। और मुझे नहीं लगता कि अगर नकाब को हटाकर, देखिए सबसे बड़ी जो मुझे लगता है कि आपत्ति किस चीज़ पर है, आपत्ति इस चीज़ पर है कि पुलिस को यह अधिकार दिया जाए कि वो किसी महिला का या किसी भी एक लड़की का नकाब हटवा कर देखे या बुर्का उतरवा कर देखे। बुर्का उतारने की तो बात ही नहीं आती है, बुर्का तो आपके शरीर को ढक रहा है। अगर कोई नकाब हटा रहा है पुलिस, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक गाइडलाइन है उसके हिसाब से पुलिस को तो अधिकार है ही नहीं ये देखने के लिए। तो रिटर्निंग ऑफिसर है कि अगर उसको लगता है कि कोई व्यक्ति या कोई महिला अगर इसके अंदर लगता है कि कोई बोगस वोटर है या कोई दूसरा वोट डाला है तो वो बिल्कुल चेहरा चेक कर सकता है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सुनैना शर्मा जी, क्या सिर्फ ये वोट से पहले सियासत के लिए उठाया गया मुद्दा है या वाकई में इसका कोई फर्क पड़ता है? देखिए, आइडेंटिफिकेशन तो ज़रूरी है ही, हम जानते हैं, और चुनाव के जो नियम हैं उनके अनुसार भी वोटर आइडेंटिफिकेशन तो होना ही चाहिए। यदि नकाब की बात है तो नकाब को हटाया जाने का अधिकार होना चाहिए, इसमें कोई चुनावी सियासत की बात ही नहीं है। तो अब ये कह रहे हैं कि भाई आप जैसे ही वोट डालने के लिए अंदर एंट्री कर रहे हैं वहां आप अपने नकाब को हटा लीजिए, वोट का इस्तेमाल कीजिए, पहचान को कंफर्म कीजिए, वोट डालिए और बाहर आते वक्त वापस नकाब को पहन लीजिए। डेफिनेटली, ये अगर किसी अधिकारी को ऐसा लगता है कि जो वोट है वो बोगस होने वाला है तो इतना आइडेंटिफिकेशन के लिए तो उसके पास अधिकार होना ही चाहिए, और ये अधिकार बाकायदा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और नियम देते हैं। तो इसमें तो किसी की समस्या किसी पार्टी को, राजनीतिक पार्टी को होनी नहीं चाहिए। इतनी पारदर्शिता तो चुनाव के लिए आवश्यक है और ये होनी ही चाहिए। पंकज शर्मा जी, क्या सिर्फ ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि चलिए वोट डालने से पहले एक इश्यू को रेज करते हैं?
नहीं, डेफिनेटली मुझे लगता है कि सिर्फ किसी ना किसी तरीके से मुद्दों को हवा देकर राजनीति करना नहीं चाहिए किसी भी राजनीतिक दल को। और मुझे लगता है कि सिर्फ बुरखे की बात नहीं, आप देखिए कि हमारे राजस्थानी कल्चर में और उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ भी घूंघट हो या बुरखा हो या हिजाब हो, सभी एक कल्चरल प्रोटेक्शन भी है। अगर इसमें अगर मैं बात करूँ कॉन्स्टिट्यूशनल की तो 14 की बात करें, हम 19(1)(a) की बात करें, 25(1) की, तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है कि वो क्या पहनते हैं, ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन प्रोटेक्शन है। मेरी बात सुनिए ना, बुर्के नकाब तक तो जा ही नहीं रहा। मेरी बात सुनिए ना, आप मेरी बात सुनिए। 29 जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है उसके तहत अगर कोई चाहता है, मतलब ये नहीं कह रहे कि कोई मैंडेटरी है, लेकिन राइट वो है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है विजेंद्र जी कि देखिए, जो सबसे बड़ी बात ये है कि वोट जो डालने जा रहा है उसका मल्टीपल स्टेप्स पे आप देखिए आइडेंटिफिकेशन होता है। आइडेंटिफिकेशन अंदर रिटर्निंग ऑफिसर भी करता है, और रिटर्निंग ऑफिसर को अगर कहीं कोई डाउट लगता है तो उन्हें राइट है कि वो चेक कर सकते हैं किसी भी आइडेंटिफिकेशन, वो उन्हें बोल सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि अगर कोई फीमेल है तो फीमेल स्टाफ होना वहाँ जरूरी है। इसमें मुझे लगता है किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विकास बारट भी जुड़ गए। विकास, क्योंकि वोटिंग कल होनी है, मैं जानना चाह रहा हूं, व्यक्तिगत तौर पर जानना चाह रहा हूं कि भाई बुर्का या नकाब की एंट्री क्यों हो रही है, क्योंकि ये पावर तो रिटर्निंग अधिकारी के पास वैसे भी है। अगर किसी के ऊपर शक है तो उसके चेहरे को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। देखिए, इस एंट्री के मुख्यतः जो कारण सामने आ रहे हैं वो मैं जानता हूँ, आप, मैं और यहाँ मौजूद सभी लोग और आपके दर्शक भी अच्छे से जानते हैं। क्योंकि ईवीएम का ठीकरा बहुत दिनों तक फोड़ लिया, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद ईवीएम का ठीकरा फोड़ने की स्थिति में रहे नहीं। अब लगता है कि ईवीएम का ठीकरा फोड़ेंगे तो लोग जो है वो जान जाएंगे कि झूठा आडंबर है। तो चुनाव सामने परिणाम नज़र आ रहे हैं कि किस प्रकार के परिणाम आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये पहले से झेप है उनकी, और ये इस प्रकार का एक ओरा बनाना चाह रहे हैं कि साहब हमने तो पहले ही कहा था ये ऐसा ऐसा करेंगे और चुनाव जीत गए। तो पहला कारण तो जो है वो ये है। दूसरा, सर, इनका संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर आरोप लगाने का कोई आज का इतिहास नहीं है। इन्होंने मौके चुनाव आयोग, ईडी और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को रोज ही जो है आरोपों के कटघरे में खड़े करते आए हैं, और जनता ने इनके आरोपों का जवाब भी दिया है कि इनके आरोपों को कितना सीरियसली जनता लेती है। मैं मानता हूं कि देखिए, चुनाव के अंदर किस प्रकार चुनाव को ज़्यादा से ज़्यादा निष्पक्ष दर बदर बनाया जा सकता है, हर एक कदम के बाद चुनाव को और निष्पक्षता की तरफ ले जाया जाए, इसके लिए चुनाव आयोग प्रतिबद्ध है। और उसी के क्रम के अंदर चुनाव आयोग ने जो है ये व्यवस्था करी है। और आप जानते हैं कि प्रत्येक बूथ के ऊपर महिला स्टाफ जो है वो ऐसा अगर किसी का परीक्षण करना हो तो उसके लिए महिला स्टाफ की। समाजवादी पार्टी क्या जानबूझकर इसको इश्यू बना रही है? मेरा मूल सवाल ये है, मैं बता कि भाई ऐसा तो है नहीं। अगर किसी रिटर्निंग अधिकारी को शक है तो बाकायदा चेहरा देख सकता है। तो स्पेशली अपनी लेटर हेड पर यह लिखना कि भाई बुर्का और नकाब के अंदर वोट डालने का अधिकार दिया जाए, ये तो सीधे तौर पर उस पूरी कम्युनिटी को पोलराइज करने की कोशिश है। पोलराइज, हम अंत तक आपके साथ पोलराइज करने की कोशिश है। और ये एक पहले से एक अपनी हार को स्वीकार कर लेना जैसा है कि इनको पता है चुनाव हारने वाले हैं। तो कल कोई एक कारण बनाकर इन्होंने पेश किया कि साहब इन्होंने इस प्रकार की चेकिंग करी, इसलिए मुस्लिम महिलाओं ने तो वोट ही नहीं डाले, इसलिए हमारे वोट कम पड़े, इसलिए हम हार गए। तो ये दोनों ही है कि वोटों का ध्रुवीकरण भी किया जा सके, और चुनाव हारने के बाद एक बहाना जो है वो पहले से गढ़ के जनता के सामने पेश किया गया है। और काशिफ जुबैरी साहब, क्योंकि आप वकील भी है भाई, मैं वैसे ही जानना चाह रहा हूं, ये अधिकार तो पहले से है, और ऐसा नहीं है कि हमारी जो माताएं बहनें जो वोट डालने से पहले जारी होंगी उन्होंने अपने चेहरे का आइडेंटिफिकेशन नहीं कराया होगा, जिसने कहा होगा कराया होगा। तो स्पेशली इलेक्शन से पहले इस तरीके से लेटर हेड पर लिखना, क्या ये उस कम्युनिटी को मैसेज देने की कोशिश नहीं है कि देखिए हम आपके साथ हैं, लास्ट में वोट आप हमें डालिएगा, ज्यादा सुरक्षित रहेंगे? देखिए, जो ये सपा है, जो अखिलेश यादव की जो पार्टी है, अगर ये सोचती है कि सिर्फ एक लेटर पेड पे लिखने से मुसलमानों के वोट इनको मिल जाएंगे, तो ये इनकी भूल है। क्योंकि मुसलमानों ने मुजफ्फरनगर दंगे देखे हैं, मुसलमानों ने बहुत बुरे हालात यूपी के अंदर देखे हैं। तो ये लेटर पेड के जरिए जो ये खेल खेलना चाहते हैं, मैं एग्री करता हूँ इन बहन की बात से कि आइडेंटिफिकेशन के अंदर कोई किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ इसको पोलराइज करना चुनावों के दौरान सिर्फ ये इस बात को है कि आप मुसलमानों के वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमानों के प्रति आपको अगर दया भाव है तो आपने आजम खान के लिए ऐसा क्यों लेटर नहीं लिखा? आपने जो यूपी के अंदर कई घटनाएं मुसलमानों को लेकर हुई, जो मदरसे को लेकर घटनाएं हुई, उनको लेकर आपने क्यों चिट्ठियां नहीं लिखी? आज आप चिट्ठी लिख रहे हैं मुसलमानों के आइडेंटिफिकेशन को लेकर। आपको बेसिक फर्क नहीं पता कि हिजाब क्या है, बुरखा क्या है और नकाब क्या है। आप बात कर देते हैं बुरखा हटाने की। बुरखा कौन हटा रहा है भाई? बुरखा तो कोई नहीं हटा रहा, बुरखा हटाने का अधिकार तो पुलिस को ही नहीं है। हाँ, एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, वो कह रहे हैं कि किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आपत्ति नहीं है। एक बयान ये भी जारी कर दे कि यूपी के अंदर जो घूंघट की एक प्रथा है, एक
रिसर्च है कि उसके हिसाब से 91% महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं यूपी के अंदर घूंघट डाल के वोट डालती है। तो एक बयान भारतीय जनता पार्टी भी जारी कर दे कि घूंघट हटा के भी वोट डाला जाएगा और नकाब हटा के वोट डाला जाएगा। हम समर्थन करेंगे इस बात का। बोलिए विकास बारड जी, पहली बात तो ये भूल गए कि इस देश में चुनाव कराने की व्यवस्था जो है वो संविधान ने भारतीय जनता पार्टी को नहीं सौंपी, वो चुनाव आयोग का काम है। मेरे और आपके बयान जारी करने को कौन कुछ समझता है? भाई तो क्यों बयान देते हो कि भाई अगर कोई नकाब के अंदर वोट डालेगा तो गैर संविधान, वो असंवैधानिक है? तो बोलिए ना घूंघट में डालेगा तो भी असंवैधानिक। अरे विजेंद्र जी, रिटर्निंग ऑफिसर ऑलरेडी ये व्यवस्था होती है कि महिला घूंघट में भी होगी, और अगर बूथ एजेंट कह देता है उनका भी मुंह देखा जाता है। तो आप भी जानते हो महिला स्टाफ करता क्या है वहां। सर मैं तो ये भी जानता हूं कि भाई किसी को नकाब हटाने के लिए भी कहा जाएगा आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो वो भी होगा। दो ही अधिकार होंगे, या तो वो बिना वोट डाले घूंघट हटाने के लिए भी कहा जाता है, और कहा जाए भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है महिलाओं के घूंघट को, अगर महिला स्टाफ है तो वही तो मुस्लिम महिलाओं के मुंह देखे और वही हिंदू महिलाओं के मुंह भी देखती है। ये तो चुनाव की निष्पक्षता के लिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी को कहीं कोई आपत्ति नहीं है। पंकज शर्मा जी, मुझे समझ नहीं आया कि भाई एक तरफ लेटर लिखा गया और कांग्रेस हाथों हाथ बयान देती है और कहती है कि वो इंडिया अलायंस के उस सपोर्ट के साथ खड़ी है जो ये बयान दे रही है, उसको आपत्ति नहीं है। मेरा सवाल यह कि जनता को सही सही क्यों नहीं बताया जाता? भाई ये सच्चाई है ना कि जो भी देखना चाहेगा वो देखेगा। अगर वो रिटर्निंग अधिकारी है, अगर उसको शक हो रहा है तो देखेगा ना आप रोक सकते, ना समाजवादी पार्टी रोक सकती, ना बीजेपी रोक सकती, कोई नहीं रोक सकता। तो फिर इस तरीके से पोलराइज करने की कोशिश क्यों? नहीं, देखिए किसी भी तरीके से कोई पोलराइज करने की कोशिश नहीं है। डेफिनेटली मैं आपकी बात से एग्री हूं कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसको राइट है, और ये निर्वाचन प्रक्रिया तो कई सालों से हमारे देश में चलती आ रही है। घूंघट हो, हिजाब हो या बुरखा हो, बुरखा चलो एक अलग टर्मिनोलॉजी होगी, लेकिन अगर हिजाब की भी बात हम लोग करें तो वो राइट है। अगर किसी को भी लगता है कि ये सस्पेक्ट है वोटर, तो वो रिटर्निंग ऑफिसर उसे चेक कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि इस पर किसी को भी आपत्ति होगी। मुझे सर आपत्ति तो इसी बात पर है कि हम महिलाओं को, जिनका वोटिंग परसेंटेज अमूमन पुरुषों से ज्यादा होता है सर ग्रामीण इलाकों में, उनको मैं एक बड़े क्वेश्चन मार्क के साथ देख रहे हैं। जबकि मैं व्यक्तिगत तौर पर महसूस करता हूं जो पुरुष वोट डालते हैं वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस के साथ डालते हैं, और महिला जो वोट डालती है वो इशू बेस्ड वोट डालती है। दोनों में बहुत बेसिक अंतर है। सुनैना शर्मा जी, सीधा ये ऐसा नहीं है कि महिलाओं को जहां मन करे टारगेट कर दीजिए। अब यहां पर भी टारगेट किया जा रहा है, उनके जरिए उनको साधने की, कम्युनिटी को साधने की कोशिश की जा रही है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं जमीन पर। देखिए, महिला के तौर पे अगर आप एक महिला के तौर पे मुझसे पूछेंगे तो मैं बताऊंगी कि घूंघट या बुर्का या ऐसी कोई भी रेस्ट्रिक्शन किसी भी महिला को मुझे नहीं लगता कि पसंद आती है। और यदि किसी महिला को ऐसा लगता है कि किसी धार्मिक कारण से उसको ऐसा करना आवश्यक है, तो भी आपने जैसा कहा कि महिलाएं जो होती है ना वो इशू बेस्ड वोट कास्ट करती हैं, तो ऐसी जगह पर महिला को अगर ये समझा दिया जाए, देखिए ज़्यादा समझदार को समझाना मुश्किल होता है, वो इशू बेस्ड चीज़ें करती हैं, तो उनको अगर ये समझा दिया जाए कि देखिए वोटिंग प्रक्रिया में ये आवश्यक चीज़ है, तो वो आसानी से इस चीज़ को समझेंगी भी और स्वीकार भी करेंगी। अगर महिला एजेंट ही उसको चेक कर रही है, अब ये कह रहे हैं कि वो कम समझदार होती है। देखिए, ज्यादा समझदार से मेरा मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति जो समझना ही नहीं चाहता है, जिसे लगता है कि मेरा दिमाग और मेरा ग्लास तो भरा हुआ है, ना समझ को समझाना मुश्किल है। बिल्कुल, शब्द ना समझ इस्तेमाल कर। बिल्कुल ऐसा ही मेरा कहने का मतलब है। तो महिलाएं जो होती हैं वो समझने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। अगर उनको ये समझाया जाए और उनको बताया जाए कि इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं है, और जो चेक करने वाली है वो भी महिला एजेंट है, तो महिलाओं के सामने तो किसी भी प्रकार का घूंघट, बुर्का या किसी भी चीज को हटाने में कोई आपत्ति महिला को होगी ही नहीं। तो इशू इसको जानबूझकर रेज किया जा रहा है। बिल्कुल, ये जानबूझ के इशू रेज किया हुआ इशू है, और ये बिना मतलब की एक सियासी कार्रवाई है कि एक पर्टिकुलर जो आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस करने का तरीका है कि हम आप चाहे गलत करें या सही करें या जैसा भी आप करें, हम हर हाल में आपके साथ खड़े हैं। ठीक है काशिफ जुबैरी जी, इतिहास के पन्नों से बहुत कुछ सीखने की जरूरत होती है सर। कभी ऐसा हुआ है कि भाई लाइन से पुलिस खड़ी हो गई और महिला वोटर्स वोट डालने आ रहे हैं और एक एक का नकाब हटाया जा रहा हूं? ऐसा तो कभी देखा नहीं मैंने। नहीं, ऐसा इसलिए नहीं देखा ना कि भारत के अंदर एक कानून है, एक प्रोसीजर, एक संविधान है। अगर ऐसा होगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज सबसे अहम बात है कि जो हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा एट्रोसिटीज पुलिस की कहां हो रही है, तो मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आप ये देखिए कि किन प्रदेशों के अंदर पुलिस एट्रोसिटीज पर बात की जा रही है। डर वहां पर है, पुलिस को अपने अधिकार दे देना, एक पुलिस स्टेट बनाने को लेकर यहां पर बात की जा रही है। अगर समाजवादी पार्टी ने एक चुनावी दाल बनाई है तो भारतीय जनता पार्टी ने उस पर तड़का लगा दिया। दोनों संविधान नहीं जानते हैं, दोनों इलेक्शन प्रोसेस नहीं जानते। जब इलेक्शन प्रोसेस की हैंड राइटिंग बुक के अंदर ये लिखा गया है, मैं आपको बता दूं, कोट कर देता हूं, 13/6/9 के अंदर ये लिखा गया है। साथ मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन हम बात करें क्या वाकई में बुर्के के जरिए भी यूपी के अंदर बाई इलेक्शन को कोई जीत सकता है, दूसरे को हरा सकता है?
काशिफ जुबैरी साहब, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात को पूरा। हाँ, मैं यही बात कर रहा था कि इलेक्शन कमीशन की जो हैंड राइटिंग बुक ऑफ होती है उसके अंदर भी 13/6/9 के अंदर ये लिखा गया है कि अगर किसी भी मतदाता को पहचान का अगर अधिकार दिया गया तो रिटर्निंग ऑफिसर को दिया गया। अब बात यहां आती है सियासत की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तड़का लगाया और सपा ने उसकी दाल तैयार की। अरे भाई, आइडेंटिफिकेशन बुरखे से कहां हो रहा है? बात करते नकाब की, नकाब पे आज तक किसी को आपत्ति ही नहीं है, बिल्कुल हटाएं। हम नकाब हटाने की, अगर कोई महिला वहां पर नकाब हटा कर चेक करती है तो बिल्कुल करना चाहिए। संविधान के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। लेकिन घूंघट के साथ भी हम ये कहते हैं कि घूंघट हटाने की मांग करें। भारतीय जनता पार्टी कह रही है असंवैधानिक है। भाई, कहां असंवैधानिक है बुरखा पहन के जाना? ये आर्टिकल 25 का हिस्सा है। नहीं पता भारतीय जनता पार्टी को संविधान? जो लोग संविधान के खिलाफ बात करने वाले वो संविधान को कहां माने? भारतीय जनता पार्टी ने कब कहा असंवैधानिक है बुर्का पहन के जाना? अभी एक बयान था, मैंने किसका बयान था? बिल्कुल अभी सुना है। आपकी पार्टी ने बयान दिया है, क्या संवैधानिक है? बिल्कुल है। किसका था बयान, बताओ ना। अभी बताएंगे उसको। चलिए, टीवी के ऊपर खड़े होकर कुछ भी बोले जाते हो। तो ठीक है, विकास बारट जी, आप कहिए भाई, हमें दिक्कत नहीं है। अरे भाई, बुर्का पहन के जाए, हमें कहाँ दिक्कत है। लेकिन वहां पर अगर रिटर्निंग ऑफिसर नकाब खोल के देखे, एक बात बताइए मुझे, आप बताइए विजेंद्र जी, एक आई कार्ड है, उसके अंदर फोटो है और सिर्फ वोट देने वाले व्यक्ति की आंखें दिख रही है। आप बताइए कैसे पता चलेगा कि वो फर्जी वोटर है या जेन्युइन वोटर है? तो उसके लिए उसका चेहरा तो देखा जाएगा ना, वो चाहे मुस्लिम महिला हो चाहे हिंदू महिला हो। लो, मैं कह रहा हूं ना आपके सामने ही, हमें कोई आपत्ति नहीं है, चाहे मुस्लिम महिला हो चाहे नकाब में। हाँ, वहां महिला पुलिस कर्मियों की व्यवस्था करी गई है चुनाव के अंदर। आप लोग जबरदस्ती चेक करेंगे। अरे बिल्कुल, सुन लीजिए, आप कह रहे काशिफ जुबैरी साहब, महिला पुलिस कर्मी की बात कर रहा हूं मैं। काम होगा ना भाई। बिल्कुल, तो ये बयान ना दें, इलेक्शन कमीशन के बयान के हाथ में तो वैसा भी नहीं होता है इलेक्शन। भैया, स्टेट के हाथ में नहीं होता है, वहां वो जो प्रीमाइसिस होता है ना, उसकी सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की होती है। व्यवस्थाएं प्रोवाइड अरे तो ड्यूटी तो भाई अल्पज्ञान के साथ कुछ भी कर सकता है। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के लिए तैनात होगी, आइडेंटिफिकेशन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर जब वोट डाला जाएगा वो चेहरा देख सकता है। अरे मेरे महाराज, अगर महिला पुलिसकर्मी भी होती है तो वहां चुनाव की ड्यूटी कर रही होती है, वो पुलिसकर्मी नहीं होती, फिर भी नहीं कर सकती। अरे श्रीमान जी, जो भी ड्यूटी कर रहा होगा, जो व्यक्ति को चुनाव आयोग अपॉइंट करेगा, वो उसको जो है वो तस्दीकशुदा अपने काम को अंजाम देगा। हाँ, ये बात कही है। ठीक है, ठीक है। पंकज, जरा बताइए भाई, क्या वाकई में इस मुद्दे को अब यहीं छोड़ देना चाहिए? और मेरे लिए सबसे ज्यादा दुखदाई ये है कि हम बात क्या करें, घूंघट में महिलाएं, नकाब में महिलाएं, फर्जी वोट हो रहा। क्या वाकई में महिलाएं फर्जी वोट करती हैं? यह अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है जिस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। वो समाजवादी पार्टी भी नहीं दे रही है, जो शायद इंटेंशनली इस लेटर को लिखती है, और इंटेंशनली लेटर को लिखते हुए वो शायद खुद नहीं समझ पा रही कि वो महिलाओं को बड़ा क्वेश्चन कर रही है। नहीं, देखिए विजेंद्र जी, जितना दुखदाई आपके लिए सब्जेक्ट है ना, उतना ही मेरे लिए भी। मुझे लगता है कि इन सब्जेक्ट से ऊपर बढ़ के हमें आज चर्चा करनी थी। जो झांसी में 10 बच्चे जिंदा जले गए, वो स्वास्थ्य व्यवस्था जो चरमरा गई, मुझे लगता है उस पर हमें चर्चा करनी चाहिए थी। हमें उस व्यवस्था पे चर्चा करनी थी जहां पर यूपी में इतने सारे छात्र, इतने सारे बेरोजगार वहां लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं रोजगार के लिए। हमें लगता है चर्चा वहां करनी चाहिए थी। लेकिन मुझे लगता है कि हम भी कहीं ना कहीं गैर जरूरी मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, जो बहुत जरूरी मुद्दे हैं। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, अस्मिता, मेरी बात, वोटर का नहीं, अस्मिता, मुझे लगता है विजेंद्र जी, साथ नकाब को हटाना है, मुझे लगता है विजेंद्र जी, ये गैर जिम्मेदार सुनिए, बयान हो गया। मेरी बात डिबेट हो गई। मेरी बात सुनिए ना, यहाँ खड़े, मेरी बात सुन लीजिए ना। आप चारों, हम चारों पैनलिस्ट और आप, हम सब सहमत है कि इस मुद्दे से जरूरी ज्यादा बड़े मुद्दे थे हमारे पास, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी दिशा भटक चुके हैं। मुझे लगता है कि जो समर्थन दिया, फिर मुझे सुनिए ना, बोलिए कि हमारे लिए मुद्दा नहीं था, किसी ने समर्थन, हमारे लिए जरूरी मुद्दा स्वास्थ्य है, कमाल कर रहे हैं, बेरोजगारी है, ये हमारे लिए जरूरी मुद्दे, मतलब महंगाई हमारे लिए जरूरी मुद्दे हैं। हम बार-बार कहते हैं कि हमारे लिए जरूरी मुद्दे क्या है, स्वास्थ्य, नेताओं को समझाइए जाकर यूपी में जरूरी मुद्दे, गैर जरूरी मुद्दा है, क्यों जबरदस्ती सभा के पीछे पीछे घूम रहे हो? जब बात हो गई, हम लोगों ने, सुनैना शर्मा जी, सुनैना शर्मा जी, दरअसल दिक्कत यही है मैडम, दिक्कत इसी पुरुषवादी सोच की है, जो कुछ भी कहता है और उसको ये लगता है कि कुछ भी कहने का उसको अधिकार है। देखिए, डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी में एक सीधा सा नियम है, गवर्नमेंट फॉर द पीपल, फ्रॉम द पीपल एंड बाय द पीपल। इस 3 लाइंस को अगर हम समझ लेना तो ये समस्या उत्पन्न होने का कोई जरूरत ही नहीं है। रजिया सुल्तान नाम की एक बेगम थी, जिन्होंने ओथ लेते समय ये कहा था कि मैं बिना नकाब के अपनी सीट पर बैठ के और ये शासन करूंगी। उनका शासन बहुत अच्छा रहा था, जैसा हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। हिंदुस्तान में वो रही थी और बिना नकाब के वो शासन करती थी। जब एक बेगम बिना नकाब के बैठ के शासन कर सकती हैं, जब वो पूरी जनता को अपना चेहरा दिखा सकती हैं, तो यहाँ तो केवल एक इलेक्शन ऑफिसर को अपना चेहरा दिखाने की बात हो रही है। और ये बात थी बहुत एंशियंट, बहुत पुराने समय की बात थी। आज तो हम 21st सेंचुरी में हैं। आज तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पास नियम है,
तो इन सबके होते हुए इस बारे में बात होनी ही क्यों चाहिए? नहीं मैडम, इस बारे में कोई क्वेश्चन अराइज होना ही नहीं खुद का अधिकार होना चाहिए। चाहिए, ये नहीं होना उसका चाहिए। पर्सनल अधिकार होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। फिर लेकिन उसमें चाहे नकाब हो या घूंघट हो, बिल्कुल वेस्टर्न ड्रेस हो, ये उसका या अपना सोशली ड्रेस हो, या फिर कहीं के ग्रामीण परिवेश हो, हम कौन होते हैं तय करने वाले? ये हम कोई नहीं होते हैं तय करने वाले। महिला को जो अच्छा लगे वो पहने, पुरुष को जो अच्छा लगता है वो पहने, लेकिन एक जो स्थान होता है उसकी गरिमा होती है, उस गरिमा के अनुसार पहने। और यहाँ तो बात हम वोटिंग की कर रहे हैं, तो यहाँ तो बात गरिमा की भी नहीं है, यहाँ तो बात कॉन्स्टिट्यूशन की सुरक्षा की है। जी, तो यहाँ किसने कहा कि भाई मैं नहीं दिखाऊंगी फेस अगर मुझ पर किसी को शक है? ये किसी ने नहीं कहा। किसी ने नहीं कहा। ये तो एक राजनीतिक दल है जो किसी भी बात को मुद्दा बना देते हैं। तो इस बात को तो मुद्दा बनाना ही नहीं चाहिए। जुबैरी और साहब, किसी भी आपको महिला लग रहा है को कि इसमें एक साथ बड़ी नहीं देना कम्युनिटी को चाहिए। इस चीज से भी अलर्ट रहने की जरूरत है कि भाई कौन कैसे उनको टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है? जी, मैं इसके जवाब दूं उससे पहले केशव प्रसाद मौर्य ने वो बयान दिया है अभी असंवैधानिक वाला जो आप पूछ रहे थे। हाँ, बिल्कुल एक बड़ी कम्युनिटी को टारगेट करने का और उसको वोट लेने का सपा का चाल है, क्योंकि सपा ने देखिए मुस्लिम में इस बात को एडमिट करने से बिल्कुल नहीं कतराऊंगा कि सपा ने मुसलमानों ने सपा को और बसपा को वोट दिया है यूपी के अंदर, वही कोशिश वो कर रहे हैं। और मुसलमानों की सबसे बुरी स्थिति के लिए सपा और बसपा ही जिम्मेदार है यूपी के लिए। आज वो एक लेटर के जरिए मुसलमानों के वोट हासिल करना चाहते हैं। हिजाब, नकाब और किसी भी तरह का बुर्का कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये कभी मुद्दा रहा ही नहीं। और अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो आपके पास पुलिस है, अदालत है, आप जाके पुलिस के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। चलिए काशिफ साहब, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनैना जी आपका भी शुक्रिया, विकास बारट और पंकज जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। महत्वपूर्ण यह है कि वोट डाले जाएं, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि वो नकाब में डाले जाएं या घूंघट में डाले जाएं। आप मैक्सिमम वोट दीजिए, क्योंकि आपका मैक्सिमम वोट उस विचारधारा को जड़ से हटा सकता है जो आपको टूल की तरह इस्तेमाल करता है। नमस्कार।